हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्यापम क्या है। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है, मैसेजेस आते हैं कि मैम क्या मैं इस पेपर के लिए एलिजिबल, क्या मैं पेपर ये दे सकती हूँ, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि व्यापम क्या है और वो क्या क्या एग्जाम्स कंडक्ट कर। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए ताकि आपको अलग अलग वीडियो जाके देखना ना पड़े और सारी डिटेल, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। इस पूरे 10 मिनट में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ भी क्वेरी नहीं रहेगी। प्लीज और प्लीज ये सारा वीडियो पूरा कंप्लीट करें ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि व्यापम क्या है, सारे एग्जाम्स की सारी डिटेल्स, जानकारी आपको पता रहे कि कल को नोटिफिकेशन आए तो आप ऐसा ना करो कि अब डांट के ढूंढ रहे हो कि कहाँ से करना है तैयारी। आपको सब चीजें पहले से पता हो, पहले से जानकारी होनी चाहिए इस एग्जाम्स की। अब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि व्यापम क्या है, अलग अलग चीजें उसके बारे में जानते हैं। सब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि व्यापम क्या है। व्यापम को हम ऑफिशियली क्या जानते हैं? मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये एक बॉडी है, ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है। कौन से? स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत सारे पेपर्स की एग्जाम्स कंडक्ट करती है। हम देखते हैं कि कौन कौन से पेपर की कंडक्ट करती है। सबसे पहला तो है ये एक पुलिस रिक्रूटमेंट करवाते हैं, जो एसआई, कांस्टेबल सबका जो पेपर होता है वो करवाती है व्यापम। नेक्स्ट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो चल भी रहे हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के पेपर्स, वो भी करवाता है व्यापम। फिर है पटवारी, पटवारी परीक्षा जो हमारी होती है, जो पटवारी परीक्षा हमारी हुई वो भी कौन करवाया था? व्यापम बॉडी ने करवाई थी। अब है हमारा सब इंस्पेक्टर, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं व्यापम कंडक्ट करवाते हैं। जब हम देखने वाले हैं आगे जाके कि कौन कौन से अदर एग्जाम्स है जो व्यापम करवाता है। अब हम देखते हैं व्यापम एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या इसमें चीजें चाहिए रहती हैं। सबसे पहले व्यापम एग्जाम जो होता है, एक ये ऑनलाइन मीडियम में कंडक्ट होता है। कौन से मीडियम में? ये ऑनलाइन मीडियम में कंडक्ट करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट। जो भी एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे, अलग अलग पेपर रहेगा, उसके हिसाब से पोस्ट में वेरी करता है। डिफरेंस थोड़ा थोड़ा रहता है हर एग्जाम्स का, लेकिन हम जनरलिस्टिक देखेंगे कि क्या क्या इस पेपर में हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें। जैसे सारे एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जाती है वो कौन सी होगी? एक रही हमारे जनरल जीके का सब्जेक्ट रहेगा जो सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो हमें उसकी तैयारी करनी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो व्यापम पूछता है, हर पेपर में व्यापम की पूछी जाती है। नेक्स्ट है मैथ्स या हमारा एप्टीट्यूड, और हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जिसको आपको पता होना चाहिए, अगर आपको तैयारी होनी चाहिए व्यापम के एग्जाम को निकालने की। ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो व्यापम के एग्जाम्स को आपको क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम्स क्या होती है एग्जाम की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जनरली यह देखा गया है व्यापम के पेपर में कि जो जीके होती है वो कौन से सब्जेक्ट्स होती है। आपको एमपी पता होना चाहिए, आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको एमपी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है, आपको एमपी की बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। और जनरल नॉलेज हमारा आएगा बेसिक, जो कितने नंबर का आता है? हमारे 50 नंबर का, अप्रोक्सीमेटली हमारे 50 नंबर का। और हर पेपर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेरी करता है हर एग्जाम्स में। जिस बट पेपर में आपके एमपी और जीके आना ही है तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल शुरू ही कर दें, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट पूछा जाता है वो होता है रीजनिंग, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल एंड एनालिटिक सब्जेक्ट, जो यूजुअली देखा गया अप्रोक्सीमेटली 40 नंबर के आता है। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स सब्जेक्ट, बेसिक मैथ्स, और इसमें क्या आता है? बेसिक मैथ्स आती है और अरिथमेटिक्स आते हैं, जो कितने का आता है? 40 नंबर का आता है, अप्रोक्सीमेटली 40 नंबर का आता है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को किसी भी चीज में? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं आपकी सारी डाउट, सारी क्वेरीज का मैं बिल्कुल आंसर करूँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हमारा है लैंग्वेज सब्जेक्ट। आपको एमपी के एग्जाम्स क्लियर करने तो आपको हिंदी तो आनी चाहिए, और हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश आना चाहिए। ये दोनों लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी वालों को जनरली इंग्लिश में डाउट होता है, इंग्लिश में कंफ्यूजन होती है, और इंग्लिश वालों को हिंदी डिफिकल्ट पड़ती है।
तो आपको अगर एमपी में सरकारी नौकरी चाहिए, आपका सपना है, तो आपको हिंदी इंग्लिश बेसिक आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, जो जनरली देखा गया अप्रोक्सीमेट वो 20 नंबर की ही आती है, तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मैसेज करें। आगे करें, आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं पेपर की हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि अगर हमको व्यापम के पेपर में अगर अपीयर होना है तो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए, हम वो देखते हैं। Each Vyapam exam has different eligibility criteria based on age, education and physical standards. हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। जैसे अगर कांस्टेबल और एसआई का पेपर रहेगा तो उसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अलग रहेगी, कोई नर्सिंग का पेपर होगा तो उसका मेडिकल ऑफिसर का कुछ रहेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, क्योंकि साइंस वाले भर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर पेपर में डिफर करता है। हम जनरलिस्टिक देख रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा सारे व्यापम एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको एजुकेशन आपको 12th पास होना चाहिए, या आप ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट की कौन सी अवेलेबिलिटी कौन सी रिक्वायरमेंट है, तो आपको उस हिसाब से अगर कोई रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए फुलफिलमेंट होनी चाहिए, आपके लिए उसके पोस्ट के हिसाब से हमारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो डिसाइड होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट है कि आप सरकारी नौकरी ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपकी जो एज लिमिट होती है वो जनरली कितनी होती है, 18 से 40 साल। और एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलता है किसको, SC ST OBC, एज पर द रूल्स एंड नॉर्म्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, आपको उसके हिसाब से छूट मिलती है कि आप ज़्यादा एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी ज़्यादा एज होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 40 साल के छोटे हैं, 40 साल के क्राइटेरिया के आप अंडर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। कुछ कुछ पेपर में देखा गया कि जो व्यापम कंडक्ट करवाता है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रहते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, स्पेशली पुलिस वाले, SI वाले, तो आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स रहेंगे कि आपके एक पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए, आपकी एक पर्टिकुलर रनिंग स्पीड होनी चाहिए, पर्टिकुलर रनिंग आपकी होनी होनी चाहिए, और आपका एक जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, आपको वो करना पड़ता है। तो ये हर स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को आपको मीट करना पड़ेगा अगर आपको पेपर क्लियर करना है। अगर आपको SI करना है, आपको कांस्टेबल बनना है, तो आपको ये पेपर क्लियर बनना पड़ेगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें, इसके रिगार्डिंग कि कुछ समझ नहीं आ रहा है व्यापम के हिसाब से? आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ पॉपुलर एग्जाम्स जो व्यापम कंडक्ट करवाता है, हम उसको, आपको बिल्कुल इसका ध्यान रखना है इसके नोटिफिकेशन का, ताकि कल को ये पेपर आए, एग्जाम्स आए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकें और आप सरकारी नौकरी ले सकें। सबसे पहले कौन सा वेरी पॉपुलर एग्जाम जो जो व्यापम कंडक्ट करवाता है, कौन सा है वो, पुलिस, MP पुलिस कांस्टेबल एंड SI एग्जाम, जो कि अब मध्य प्रदेश में आने वाला ही है। सबको इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जोर शोर से करनी है। ठीक है, अगर आप ये तैयारी मेरे साथ करना चाहे तो आप बिल्कुल इंस्टीट्यूट के जो बैचेस चल रहे हैं आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं, तो हम अपनी तैयारी बहुत ही स्मूथली कर सकेंगे ताकि हम अपना पेपर को क्लियर कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम जो व्यापम कंडक्ट करवाता है वो है पटवारी रिक्रूटमेंट। पटवारी एग्जाम्स तो आप लोगों ने जब सुना ही होगा कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, पटवारी तो सबने दिया भी होगा शायद। ठीक है, जो थर्ड एग्जाम जो व्यापम कंडक्ट करवाता है वो है MP टेट। टेट मतलब कौन सा होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की परीक्षाएं होती है, एक होती है वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। तो अगर आपको टीचर बनना है, आपको शिक्षक बनना है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं व्यापम एग्जाम। नेक्स्ट जो पोस्ट जो व्यापम कंडक्ट करवाता है वो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। देखते हैं, एक होती क्लर्क की पोस्ट होती है, एक होती लेखापाल, और होती सहायक, अलग अलग जो भर्तियां होती हैं उसकी भी पोस्ट एग्जाम्स करवाता है व्यापम। किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मैसेज करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हम देखते हैं कि दूसरा जो व्यापम करवाता है वो होता है लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट एग्जाम। ठीक है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप ये बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहारी एग्जाम। बड़ा फेमस एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहारी, सबने सुना ही होगा इसके बारे में।
ये भी जो एग्जाम होता है वो व्यापम ही करवाता है। ये आपको पॉपुलर एग्जाम्स की डिटेल मिल गई जो व्यापम कंडक्ट करवाता है। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसकी सब चीजें हम उसको जानकारी डिटेल में लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इसमें रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जो ऑनलाइन कंडक्ट होता है और आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है। कट ऑफ जितना आता है आपको कट ऑफ से थोड़ा सा हाई स्कोर करना पड़ेगा तो ये आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल टेस्ट होता है कुछ कुछ पोस्ट में, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे पुलिस हो गया, एसआई हो गया, तो आपको रनिंग करवाते हैं, आपको जंपिंग करवाते हैं, अलग अलग चीजें करवाते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं तो आपको मीट करना पड़ेगा अगर आपको पुलिस बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको एसआई बनना है, आपको कांस्टेबल बनना है। थर्ड जो स्टेप है वो बहुत ही सिंपल स्टेप है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, जो जो आपके सर्टिफिकेट्स आपने लगाए हैं, जिसमें आपने अप्लाई करा है, आपको वो सब चीज़ें चेक करवानी पड़ेगी और आप इसके लिए सिंपल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं डॉक्यूमेंट। कोई डाउट किसी को चीज़ में? आगे पढ़े, ठीक है। और इन सब तीनों के बेसिस पे हमारी लास्ट में कौन सी लिस्ट प्रिपेयर होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है तीनों एग्जाम्स में, फिजिकल टेस्ट में, रिटन एग्जाम में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे हमारी लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आपको अलॉटमेंट होती है आपकी नौकरी की, आपकी नौकरी लग जाती है। किसी का कोई डाउट इस चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए, तो ये थी हमारी जानकारी सारी व्यापम रिलेटेड एग्जाम्स की, कि व्यापम कौन कौन से एग्जाम्स करवाता है, क्या क्या इसकी चीज। आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मैसेज करें, प्लीज आप इसमें कांटेक्ट करें, आपकी सारी क्वेरीज सारी चीजों का आंसर मैं करूंगी। आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके मन में भी कोई डाउट ना रहे कि व्यापम क्या है, व्यापम कैसे, जो डर बैठा है व्यापम के लोगों को लेके, वो सब चीजें क्लियर हो सके। ठीक है। अगर आपको तैयारी मेरे साथ करनी है तो हमारे ये बैचेस लॉन्च हुए हैं न्यूली, जैसे एसआई के नोटिफिकेशन आया तो ये हमारा रक्षक बैच लॉन्च हुआ है। अगर आपको अप्लाई करना है, आपको ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सारी जानकारी सारी डिटेल्स आपकी क्लियर हो गई कि व्यापम से किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मैसेज करें। ठीक है। थैंक चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।